जलता ही रहेगा, ये कभी बुझने वाला नहीं है। जय सेवा का मूल मंत्र अब कभी मिटने वाला नहीं है साथियों, मिटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जागो जागो रे मेरे कोयवंशी, अब सोने का वक्त नहीं। अगर अभी भी आप नहीं जागे तो हम जानेंगे कि आप गोंडों का रक्त नहीं, गोंडों का रक्त नहीं। तो समय हो गया है मेरे बंधुओं, और मेरे बीच में आपके समस्त सगा समाज के बीच में हमारे दादा मुठुआ पोए जी का आगमन हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा और दादाजी से निवेदन करूंगा कि दादाजी हमारी सगा समाज को सत्यमार्ग की ओर ले जाएं और अपने विचारों से उनको अवगत कराएं। तो मैं दादाजी से यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, मैंने मेरे से जो जितना बना सगा समाज को मेरे द्वारा जो कुछ बातें बताई होगी गई होगी वो अपने जीवन में उतारें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, कामना करता हूं। और गुरुदेव अब मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं कि गुरुदेव आप अपने मुखार बिंद से भी सगा समाज को प्रेरित करें, उनको दिशा निर्देश से बताएं, ऐसी कामना करता हूं। बोलिए मुठुआ दादा ना। ये धरती, ये प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए मैं चाहूंगा जिसका 2001 में डीएनए रिसर्च किया गया और 2015 राखीगढ़ी का जो डीएनए रिसर्च किया गया उसमें ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए एक पाया गया। तो भले उस समय जाति भेदभाव नहीं हुआ करता था, यहां देखेंगे आप लोग, मेरी तरफ देखें, यहाँ कितने लोग बैठे हैं भैया, गिनती कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, बता सकते हो? कौन बताएगा? यहाँ पंडाल के नीचे कितने लोग बैठे हैं? जोर से बोलो। क्यों भाई, भूमिका साथी बोलो, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? नहीं पता है। यहाँ केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। कितने? 2, नर और मादा। ताली बजा दीजिए आप लोग। केवल जाति जानवरों में होती है, पेड़ पौधों में होती है, पशु पक्षियों में होती है, आदमी में जाति नहीं होती। बोलिए प्रगति शक्ति बड़ा पेनता। यहाँ पर पेन ठाना होगा। हमारी खेरोदाई सैमाल राजा की मने नातन कहना चाहिए, माना भूरा भगत की बेटी। लांजीगढ़ का इनका उद्गम माना जाता है, उत्पत्ति। और गोंड वंश की ये देवी थी। 5 बहनें थी और 7 भैया थे, जो सगा समाज को काम करते करते संसार में आज उनका नाम रह गया। इसलिए कहना है हम आप लोगों से कि ऐसा काम करो कि घर के बेटा बेटी ना कहें कि हमारा पापा अच्छा मर गया। क्या ना कहें, हमारे पापा अच्छे मर गए। कैसे कि दारू पी के आगे रोज मारते थे मम्मी को।
समाज भी ये ना कहे कि अच्छा मर गया, गांव में आकर के दारू पी करके ये मोहल्ला में बहुत गाली बकता था, अच्छा मर गया है, ऐसा ना बोले। आप लोगों का नाम रहना चाहिए समाज में, बेटा बेटी आपका नाम लें, इस प्रकार का काम करके जाना है। मरना तो है एकदम, जो आया है तो जाना है, निश्चित है, आगे पीछे जाना है तो जाना है तो अच्छे से अच्छा काम करके जाए हम लोग। बोलिए प्रगति शक्ति पड़ा पेनता। सम्मानित साथियों, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि हमारे बीच में सम्मानी पूजनीय बात तो मैं 2-3 घंटा प्रवचन करता हूँ। रात में हम लोग यहाँ पर बैठे थे, करीब सवेरे 3:30 बज गए थे करीब 11-12 बजे, 11 बजे 11:30 बजे चालू किए तो सवेरे भोर हो गया था। फिर भी हमारे उइके जी सवेरे तक ये 8-10 लोगों के बीच में बैठे रहे। तो मेरा कहने का मतलब है अंतिम शब्द सुने आप लोग, जितने दीदी लोग बैठी हैं सब सुन ले, सब सुन लीजिए आज, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर आज का जो कार्यक्रम है संपन्न होने जा रहा है। आप लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि हम सब एक धरती माता के बेटा है। धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये हवा पानी धरती आकाश जल सभी किसी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाते साथियों। इसलिए मैं यही कहूंगा कि समय बहुत खराब है, बहुत खराब समय आ गया है, इसलिए समय को देखते हुए हमको अपना काम करना है, संविधान को बचाना है। क्या करना है? संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, हमारे हक अधिकार बचेंगे। इसलिए हमें लड़ाई किसकी लड़ना चाहिए? संविधान की, संविधान को बचाने की। तो मैं आप लोगों से अंतिम में यही कहूंगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हमें कंधे से कंधे मिला करके क्या करना चाहिए? समाज के हित में काम करना चाहिए। हम देखने में आता है हमारे लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार वो केकड़ा होता है, केकड़ा जानते होंगे आप लोग, एक केकड़ा ऊपर चढ़ता दूसरा पकड़ के खींच देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिल करके और अपने सगा समाज की लड़ाई लड़ना चाहिए। हम खुद की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग खुद की लड़ाई लड़ते हैं, खुद के पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें समाज के हित में काम करते हुए अपने हक अधिकार, अपने संविधान की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और मैं ज़्यादा ना बोल करके अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और हमारे दादाजी विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे और बड़े ध्यान पूर्वक, क्योंकि बहुत दूर से चल के आए हैं दादाजी और उनका 76वां साल चल रहा है, 76वां। और ऐसी उम्र में वे पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक उनका कार्यक्रम चलता। साथ साथ में मैं भी उनके दादाजी के साथ में चल रहा हूँ लगातार। यहाँ तो हम लोगों ने आकर के दमोह जिला में नौन पानी कहते हैं, यहाँ एक गांव है नौन पानी नौन पानी और नमक वाला पानी, तो नमक लग जाना चाहिए सबको। और चौराई के थाना में और सिंगवरगढ़ की धरती में, यहाँ जो राजधानी थी उसका बड़ा विस्तार है, हमारे दादाजी बताएंगे। इसी आशा उम्मीद साथ में मैं चाहूँगा कि मेरी बात को अच्छी लगी तो आप लोग मान जाइएगा, दादाजी की विचारधारा लगे तो मानना, और अच्छी ना लगे तो देते जाना, ताकि हम लोग जाते जाते लेके चले जाएंगे। अपनी वाणी की विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय पड़ा, जय गुणवड़ा।